गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित कविता यानी सवैया का अध्ययन करेंगे। जो हमारा पहला पद्यांश है इस कविता का, इस सवैये का। अक्षितिज भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक से ये लिया गया है। इसके कवि देव जी हैं और हमारी पुस्तक का अध्याय 3 का सवैया ये है। इस पद्यांश में कवि श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं और उनके बाल रूप की एक एक अंग, एक एक सुंदरता का वर्णन करते हैं। वे आंगन में खेल रहे हैं, उस समय खेलते हुए उनकी कौन सी चीज़, कौन सा गहना कितना सुंदर लगता है, क्या लगता है, और उन्हें देखकर उनके जो उपासक हैं, उनके जो स्नेह करने वाले हैं, श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा लगता है, इसका वर्णन देव जी ने इसमें किया है। बच्चों, आपको पता नहीं होगा कि सवैया क्या होता है। हमारी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दोहा और चौपाई 2 छंद आते हैं जो मात्रिक छंद हैं। उनमें मात्राओं की गिनती की जाती है, लेकिन सवैया एक वार्णिक छंद होता है, एक जाति छंद है। यह 14 प्रकार का होता है, 14 प्रकार का होता है और यह एक समवार्णिक छंद होता है। इसमें वर्णों की यानी अक्षरों की गिनती की जाती है और इसमें सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से 26 वर्णों के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहा जाता है। अतः सवैया 4 चरणों का सम पद वर्ण छंद है और इसके 14 प्रकार होते हैं सवैया के। मदिरा, मत, गयंद, सुमुखी, दुर्मिल, किरीट, गंगोदक, मुक्तहारा, वाम, अरसात, सुंदरी, अरविंद, मानिनी, महाभुजंग, पर्यात, सुखी आदि। तो इस सवैये को हम करेंगे और इसमें कई कवियों ने इसमें सवैया में कविताएं लिखी हैं। सवैया लिखा है, तुलसीदास जी हैं, घनानंद जी हैं, भारतेंदु जी हैं, काफ़ी सारे कवि हैं जिन्होंने सवैया लिखा। और इसकी जो व्याख्या है इस प्रकार से है। पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सवरे अंगलसै पटपीत, हिये हुलसै बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बरजदू है देव सहाई। कवि देव जी श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वे आंगन में खेल रहे हैं और उनके पायनी पाँव में नुपुर, पायल, मंजू, सुंदर बजें बज रही हैं। उनके पाँव में सुंदर सुंदर पायल बज रही हैं। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, कटी कमर में, किंकिनी किंकिनी एक कमर में बंधने वाला गहना होता है जिसे करघनी कहते हैं, करघनी। और उसके घुंघरू बजते रहते हैं जब श्री कृष्ण जी चलते हैं, तो कमर में करघनी बंधी हुई है जिसके घुंघरू बज रहे हैं और घुंघरुओं के बजने से या करघनी के बजने से धुनी की मधुराई, जो धुन निकल रही है, मधुराई, मधुर, बहुत मधुराई है उसमें, बहुत मधुर है, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है कानों को सुनने के लिए। यानी मधुर जो धुनी निकल रही है वो सबके मन को मोह लेती है। सांवरे अंग लसै पटपीत, हिय हुलसै बनमाल सुहाई। सांवरे
सांवले रंग के, थोड़े से काले रंग के। अंग, शरीर, लसई, शोभा देना, सुंदर लगना। पट, वस्त्र, पीत, पीले रंग के। पीले रंग के वस्त्र उनके सांवले शरीर पर सुंदर लग रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। हिय, हृदय, हुलशय, आनंदित हो गए हैं। बनमाल, आनंदित हो गए हैं, खुश हो गए हैं, आनंद में हो गए हैं। बन माल, माल माला, बन वन में पाए जाने वाले फूलों से बनी हुई बनमाला। सुहाई, सुहाई अच्छी लगती है, सुहा रही है। तो कहते हैं कि बनमाल सुहाई सुंदर लग रही है, वन में पाए जाने वाले फूलों से बनी हुई माला उनके गले में सुंदर लग रही है। हिये में, हृदय में, हुलसई, हुलसई खुश हो जाना, हुलस जाना, बहुत आनंदित होना। हिय, हृदय, किसके हृदय? उपासकों के, देखने वालों को, उन्हें श्री कृष्ण को स्नेह करने वालों के जो हृदय हैं वो आनंदित हो जाते हैं। क्या देखकर? वन में पाए जाने फूलों से बनी हुई माला उनके गले में देखकर। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। माथे, मस्तक पर, किरीट मुकुट, उनके मस्तक पर क्या लगा हुआ है? मुकुट लगा हुआ है, मुकुट पहना हुआ है जो बड़ा सुंदर लग रहा है। बड़े दृग चंचल मंद हंसी, बड़े 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 दृग आंखें, चंचल चंचल, उनकी जो आंखें हैं, जो उनके नैन हैं वो चंचल भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, वो जो अति सुंदर लगते हैं। मंद हंसी, उनकी जो हंसी है वो मंद मंद है, वो मंदी मंदी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुख चंद, और उनका जो मुख है वो चंद, चंद्रमा के समान है। जुन्हाई, चांदनी रात, जो चांदनी है जिस प्रकार से, इसी प्रकार श्री कृष्ण जो सज धज कर आ गए हैं मुकुट पहन के, बड़ी बड़ी चंचल चंचल आँखें जिनमें बड़ी मुस्कुराहट, हंसी की जो है नजर आ रही है, मंद हंसी, मंद मंद रूप से हंस रहे हैं, उनका मुख चंद्रमा के समान लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि वहाँ चांदनी उपस्थित हो गई हो। जिस प्रकार से चांदनी रात में चंद्रमा आकर शोभायमान लगता है, सुंदर लगता है, बड़ा आकृष्ट लगता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण उनके आंगन में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जय हो जग रूपी मंदिर के दीपक की, सुंदर सुंदर। कहते हैं देव जी कि जिस प्रकार से संसार में मंदिर होता है, सांसारिक रूप से जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो दीपक सुंदर सा जल रहा है उसके समान श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। कहते कि संसार रूपी मंदिर के दीपक की सुंदरता बड़ी मोहक लग रही है और उस के समान श्री कृष्ण की जय हो। श्री बरज दुल है, श्री श्री कृष्ण बरज, बरज के, दुल है दुल्हा। देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी बरज के दुल्हे के समान सहायक हैं, सहायक बने रहें, सहायता करते रहें, हमारा सहारा बने रहें और उनकी हमेशा ही जय हो। काव्य सौंदर्य, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है, जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार है और चाक्षुक बिंब है, इसमें सवैया छंद तो है ही और लयात्मकता है, स्वर मैत्री भी है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है और मुख चंद में मंद हंसी, जुन्हाई
जग, मंदिर, दीपक, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हिये, हुलसई, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कटी, किंकिनी में भी अनुप्रास अलंकार है। पट, पीत में भी अनुप्रास अलंकार है। और चित्रात्मक शैली है, सरल भाषा है, प्रेम का वर्णन है, और इसमें माधुर्य गुण है आदि।